नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में और मौजूद है इस वक्त हम सैदुल्ला जाब में और ये वार्ड नंबर है 71A से ये एक्चुअली। और यहाँ पर बुनियाद संस्थान के माध्यम से आप ये देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कपड़ा वितरण किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा दिखाया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं फुरगन खान जो कि बुनियाद संस्थान के संस्थापक है, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है। इनके माध्यम से लगातार इन दिनों कंबल वितरण और खासकर नए वस्त्र वितरण आप ये देख सकते हैं। महिलाएं भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो पुरुष वर्ग के, युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कपड़ा वितरण किया जा रहा है। साथ साथ अगर देखेंगे यहाँ पर संजय ठाकुर जी सर देते रहें और हमारे साथ भी थोड़ा बात कर लें। क्या कहेंगे फुरगन जी? अभी संजय जी तो वो कर रहे हैं, दे रहे हैं, मगर आप बात करें, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा सौभाग्य है संजय जी हमारे साथ में है और संजय जी तो पक्के कोरोना योद्धा हैं। कोरोना योद्धाओं में इतना काम किया, कम से कम जो है ना हजारों लोगों को रोजाना खाना पड़ता था। और संजय जी जो है मतलब हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में संजय जी हैं और हम भविष्य में मिलके जो है संजय जी के साथ में बहुत काम करेंगे। पिछले अभी कई दिनों से आप काम कर रहे थे, अभी इन दिनों कितने जगह किया आपने? अभी हमने चेन्नई में जो तूफान आया था वहाँ पे हमने सेवा की 4 बार। वहाँ पे हमने 150 महिलाओं को हमने जो है जो प्रेग्नेंट वुमेन थी जिनको उनके मियाँ ने छोड़ दिया और एजिड महिला थी, उनको हमने जो है यहाँ से दिल्ली से बेडशीट भेजा, कंबल भेजा और गर्म कपड़े, स्वेटर भेजे। और वहाँ पे तूफान आया था, लोग बहुत दिन तक काम पे नहीं जा पाए थे, तो हमने यहाँ से उनको वहाँ से जो है राशन भी पहुँचाया चेन्नई में। और जो है बाकी नागपुर में हमारा काम चल रहा है, दिल्ली में काम चल रहा है। अभी हम उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, यूपी और अपना मतलब 10 स्टेट में काम कर रहे हैं अभी जो है। संजय जी से बात करते हैं। संजय जी यहाँ पर निगम पार्षद है और संजय जी अगर बात करें फुरगन जी के लिए और बुनियाद संस्थान के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले देखिए, आज भारत में बार बार कहता हूँ कि भारत ऋषि मुनियों का देश है और भारत में इसलिए कोरोना नहीं फैला ज़्यादा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरे भारत में केंद्र मोदी जी के साथ साथ सबको मोदी जी ने राशन दिया, खाता में पैसा दिया, किसान को 2000 रुपया दिए। और इस तरह के भी NGO हैं। जैसे मैं अपने वार्ड में अपना बेसमेंट के नीचे हलवाई रखा था और 500 से खाना चालू करके 3500 तक खाना देता था प्रतिदिन इलाके में। मैं नए साल के अवसर पे मेरा एक भावना है कि जो गरीब, आज सरकार नारा लगाती थी गरीबी हटाओ, लेकिन मुझे पता है कांग्रेस की सरकार ने गरीबी नहीं हटाने का जो करके दिया, इस चलते गरीबी है पूरे देश में। बात ऐसी है कि अगर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इनमें नेताएं भी हैं और कहीं ना कहीं अगर सरकारी साधन और संसाधन को हटा दें, NGO और संस्थान, इस प्रकार से आम इंसान भी जो अपने जेब से पैसा खर्च करके काम को करते हैं, गरीब की मदद करते हैं, कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, आप निगम पार्षद है, मगर बुनियाद संस्थान जैसे फुरगन साहब जैसे बंदे आते हैं, समाज में अपना भागीदारी देते हैं, वो कितना महत्व रखता है? आप यही तो मैं कहता हूँ कि अपने में फुरगन बुनियाद संस्थान ऐसे जो मेरे वार्ड में काम करते रहते हैं और मेरे वार्ड में इन्होंने काम किया है और यूपी में काम किया है, मध्य प्रदेश में काम किया है। आज अपने भारत में कुछ ऐसे NGO हैं जो गरीब के प्रति सोचती है, तो उनको मैं धन्यवाद करता हूं। इसीलिए उनको ये करते हुए मैं नमन करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो काम करते हैं उनको समाज में मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं उनको आगे करता रहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के पास अगर मशीनरी नहीं है बांटने के लिए, मैं कहता था कि राशन बांटने के लिए अगर समय के पास, तो ऐसे NGO को बुला के मीटिंग करनी चाहिए। उस तरह से कोरोना पे हम लोग कंट्रोल किया और कंट्रोल करना। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, गरीब का जब तक गरीब खत्म नहीं होगी, जब तक सरकार नहीं चाहेगी। केजरीवाल जी के पास 65,000 करोड़ रुपया है, 65,000 करोड़। दिल्ली में चाहे तो एक गरीब को भी कपड़ा की कमी नहीं हो, भोजन की कमी नहीं हो। कोरोना काल के बाद बहुत का नौकरी छूट गया। हम समझ रहे हैं कि बहुत काम करने वाले, फैक्ट्री चलाने वाले, व्यवसाय करने वाले, सबके काम में दिक्कत हो गई।
पैसे का अभाव हो गया। उस तरह से केजरीवाल जी को चाहिए था कि जो दिल्ली में गोदाम वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, मजदूर हैं, सबके पास उनको जाना चाहिए और सबको उनको मदद करनी चाहिए। केवल मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे पास मेरे मोबाइल में टेप है कि मैं 23 मार्च से लेके और कंटिन्यूअस अपने क्षेत्र में मैं 4 घंटा 5 घंटा गरीबों को भोजन बांटा हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने तारीख से वो दिल्ली में निकले। ठीक है, अगर नेता कहेगा कि हमको कोरोना हो जाएगा तो इस गरीब का क्या हाल पूछने वाला होगा। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, भले मुख्यमंत्री जी को कोरोना हो गया हुआ हो, इस गरीब को नहीं हो सकता है। कभी इतना ही कहते हुए, गरीब अगर जीवित है, गरीब का अगर कल्याण होगा तो दिल्ली का कल्याण होगा। गरीब के साथ 15 साल कांग्रेस ने नाइंसाफ़ी की और 6-7 साल से ये केजरीवाल नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। लेकिन धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ खान साहब ऐसे लोगों को कि इनके चलते हमारे वार्ड में न कपड़ा की कमी रहेगी, न भोजन का कमी रहेगा और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें बतावें, उसका हम लोग ये करेंगे। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे और आखिर में? संजय ठाकुर जी आए, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारा और ठाकुर जी का मानना है कि हर सक्षम आदमी को प्रयास करे तो इस समाज में कोई भूखा नहीं सो सकता। हमारे घर में पकवान बने और हमारा पड़ोसी जो भूखा सोए, हम पे लानत है। हम यही सीख लेके चले। ये हमारे संजय जी हैं, हमने यहाँ पे मिले कम से कम है ना 50 बार खाना बांटा है और राशन भी बांटा है और सबसे रिक्वेस्ट लेके सेवा भारती सब कुछ वो करके जो है, परमात्मा से यही दुआ करेंगे इसी प्रकार से इनको तन मन धन से प्रभु नवाजे, ताकि गरीबों की ये समय समय पर मदद करते रहें। खाली राजनीति से काम नहीं चलेगा, राजनीति में भाषणबाजी से भी काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से तन मन धन से अगर आप समाज में गरीबों की मदद करेंगे तो प्रभु भी खुश होंगे। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ।